अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पर लगाया, भगवान ने वो माखन फैला दिया। जशोदा मैया ने जैसे ही भगवान को देखा है कि इसके गालों पर भी माखन लगा हुआ, रसोई में पहुंचे तो माखन सारा रसोई में फैला हुआ। जवाब दिया है, इसका मतलब कन्हैया ने आज माखन फैलाया है। मैया पहुंची, भगवान को बुलाया, कन्हैया एक बात बताओ। हाँ मैया, तुमने यहाँ पर माखन फैलाया। बोले मैया मैंने माखन नहीं फैलाया, मुझे नहीं पता है कौन ये माखन फैला के गया है। मैया बोली कन्हैया तुम झूठ कह रहे हो। बोले हम सच में मैया झूठ नहीं कह रहे। फिर किसने फैलाया? बोले मैया हमने माखन नहीं फैलाया है। अब पता नहीं, आप ही पता कर लो। मैया ने कहा बेटा तुम हमसे झूठ कह रहे हो, तुम्हारे गालों पर माखन लगा हुआ है। अब चोरी तो सामने ही दिखाई दे रही है कि चोरी किसने की है। भगवान ने कहा मैया ऐसी कोई बात नहीं है, हमने माखन नहीं लिया। मैया क्रोध में आगे जवाब दिया कि नहीं तुम हमसे मना क्यों कर रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम्हें तो माखन लिया है। तो मैया ने क्या किया है, भगवान कन्हैया को पकड़ने लगे। घर में जब छोटा बच्चा होता है ना, कुछ शैतानी करे तो जब माताएं उसे पकड़ने के लिए जाती है तो बच्चा आगे आगे भागता है और माताएं पीछे से भागेगी, लेकिन पकड़ नहीं पाएंगी। पता नहीं बच्चों में कितनी स्पीड होती है। जसोदा मैया ने छड़ी उठाई और भगवान कन्हैया को पकड़ने लगी। भगवान श्याम सुंदर भागते भागते बहुत दूर पहुंच गए। अब जशोदा मैया क्रोध में आ गई। भगवान से कहा तुम भाग रहे हो, अभी शाम को घर आओगे तब बताऊंगी तुम्हें। भगवान मुस्कुराने लगे। जैसे भगवान कन्हैया मुस्कुराने लगे हैं तो माँ का दिल खुश हो गया। भगवान मुस्कुराने लगे, तुम हमें पकड़ा ही नहीं दे रहे हो। तो भगवान कन्हैया धीमे धीमे चलने लगे। जसोदा मैया ने जाकर के भगवान को पकड़ लिया, क्योंकि भगवान प्रेम में बंधने वाले हैं। भगवान को जो प्रेम में बांधेगा भगवान बंध जाएंगे। भगवान धीमे धीमे चलने लगे। मैया ने पकड़ लिया और पकड़ करके घर लेकर के आए। मैया ने कहा आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, आज हम तुम्हें इसी उखल से बांधेंगे। तो भगवान कन्हैया को जैसे लिया है और घर की रस्सी थी लेकर के आई और भगवान को बांधा। जैसे ही बांधने चली हैं तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया ने कहा भला छोटा सा कन्हैया, रस्सी फिर भी छोटी पड़ गई। अब दूसरी रस्सी लेकर के आई, वो भी लगा दी। भगवान को बांधा, रस्सी वो भी छोटी पड़ गई। मैया बोली अरे इसमें बात क्या है, रस्सी ये भी छोटी पड़ गई। जसोदा मैया ने जितनी घर की सारी रस्सी थी सारी रस्सी लेकर के आई और गांठ लगाती गई। भगवान को बांधा, रस्सी फिर भी छोटी पड़ गई। अब मैया और क्रोध में आ गई। बोले वे जितनी सारी रस्सियां थी सभी से मैंने कन्हैया को बांधा है, कन्हैया रस्सी फिर भी छोटी पड़ जाती है, बात क्या है। तो भगवान कन्हैया ने अपनी मैया को देखा। अब मैया नाराज हो गई, क्रोध में आ गई। महाराज भगवान मुस्कुराने लगे और उसी समय मैया ने भगवान को बांधा तो रस्सी छोटी ही रस्सी में भगवान बंध गए। क्योंकि भाव बिना बाजार में वस्त्र न आवे मोल, और भाव बिना इज्जत नहीं, सो मेरो नटवर नंद किशोर। भगवान कन्हैया प्रेम में बंध गए, क्योंकि भगवान को भी नल और कुंवड़ का उद्धार करना था। जय श्री भगवान
उसमें बंध गए। तो मैया जल भरने के लिए घर से बाहर निकल गई। जल भरने के लिए पहुंची, उसी समय भगवान ने देखा वो घर पे कोई नहीं है, तो भगवान ऊखल को ही खींच करके बाहर लेकर के आए। जैसे ही ऊखल आया है तो भगवान कन्हैया के दरवाजे पर दो वृक्ष खड़े हुए थे, नल और कुवड़ के। भगवान ने उन्हीं के बीच में अड़ा दिए और वो दोनों वृक्ष गिर जाते हैं। उसमें दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। महाराज वो नल और कुवड़ के थे। आज भगवान ने प्रकट हो गए, भगवान ने उनका उद्धार किया है, वो अपने धाम के लिए चले जाते हैं। भगवान कन्हैया ने इस तरीके से नल और कुवड़ का उद्धार किया। अब भगवान अपने घर पे चोरी करने के बाद उसी समय वृंदावन में चोरी कर सबके घर जाते हैं माखन चुराने के लिए। सभी ग्वाल वालों को साथ में लिया, क्योंकि बच्चों के दोस्त भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। घर पे जब छोटा बच्चा होता है ना, तो उसके दोस्त भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। भगवान ने भी अपने सभी ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और एक ही रंग में रंग गए।